जैसा कि हमने देखा था लास्ट वीडियोस में, हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी को बहुत ही आसान तरीके से समझा था बेसिकली। ठीक है, अब उसी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हमें लेना है एंड अलग अलग डिवाइसेस पे अप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइस जो हम कंसिडर कर रहे हैं आसान वाला बॉयलर है। ठीक है, ओके। तो अब हम इतनी आसान तरीके से 3 स्टेप्स, ठीक है, 3 स्टेप्स वाले ट्रिक को यूज कर कर इस बॉयलर पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे एंड बहुत ही आसान तरीके से बिना इक्वेशन को रटे हुए कॉमन सेंस यूज किए हुए बेसिकली इस इक्वेशन को डिराइव करें। चलो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, बॉयलर को लेकर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करना चालू कर देते हैं। ठीक है, 3 स्टेप सीखेंगे बेसिकली। ठीक है, 3 स्टेप्स ऐसे सीखेंगे बेसिकली कि आपको अगर ये 3 स्टेप्स आ गए तो आप कौन से भी डिवाइस को लेकर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख सकोगे विदाउट एक भी चीज रटे हुए। ठीक है, तो चलो सबसे पहली स्टेप क्या है? सबसे पहली स्टेप यही है कि आप पूरे इक्वेशन को लिख लो। अच्छा, जब इक्वेशन की बात आती है तब क्वेश्चन ये रहता है कि इस इक्वेशन को लर्न कैसे करें। तो लर्न नहीं करना है इस इक्वेशन को, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम ही है। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को देखो, क्या है? हीट प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस एंथैल्पी। उसी को कॉपी पेस्ट किया है राइट हैंड साइड पे, बस हीट की जगह वर्क डन लिखा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का राइट साइड पे कॉपी पेस्ट कर दो, यही है आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब इससे मीनिंगफुल इक्वेशन कैसे बनाए? ठीक है, यह आता है स्टेप 2। ठीक है, अब स्टेप 2 को अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये बोलता है कि हमेशा इनलेट और आउटलेट को एनालाइज करो। अब यहाँ पर हमारे पास एक बॉयलर है। बॉयलर का काम क्या होता है? बॉयलर का काम ये होता है कि वो अंदर अपने पानी ले, उसको हीट करे, उसका वेपर बनाए और उसको वेपर को बाहर भेजे। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम हमेशा क्या करेंगे? इनलेट एंड आउटलेट को एनालाइज करेंगे। उनको एनालाइज करके जो भी हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, हमने पहले स्टेप में पूरा इक्वेशन लिखा था, उस इक्वेशन में से फालतू की चीजों को हटा देंगे यूजिंग इनलेट एंड आउटलेट। ठीक है, देखो अब सीधा सिंपल वर्क क्या करता है बॉयलर? पानी अंदर ले रहा है। ठीक है, ये हमारी सिस्टम है, सिस्टम के अंदर पानी जा रहा है, सिस्टम को मैं हीट दे रहा हूं। अच्छा, अगर आपको कन्वेंशंस पता है, फॉर हीट एंड वर्क कन्वेंशंस होते हैं। अगर सिस्टम को हीट दी जाती है तो वी कंसीडर द हीट टू बी पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब हमारे इक्वेशन में हीट आने वाला है, तो हीट को हाथ नहीं लगाना, हीट को वैसे ही रखना है। ठीक है, इक्वेशन में से हीट को हाथ नहीं लगाना, हीट को वैसे ही रखना है। ओके, आगे की बात करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में पानी अंदर आ रहा है, पानी को गर्म कर रहे हैं हम। ठीक है, हीट एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, इसलिए पॉजिटिव है, हीट को हाथ नहीं लगाने इक्वेशन में। पानी भाप बन रहा है, भाप बाहर निकल रही है। इस पूरे इक्वेशन में कहां पर भी वर्क डन इन्वॉल्व है क्या? ठीक है, वर्क डन इन्वॉल्व नहीं है। आउटपुट में कुछ वर्क डन नहीं आ रहा है बेसिकली। क्या इधर कोई टरबाइन घुमा रहे हैं हम? ठीक है, ना कोई टरबाइन घूम रहा है, ना कोई वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में वर्क डन का कोई काम नहीं है। वर्क डन इज एन यूजलेस फैक्टर हियर। ठीक है, तो उस वर्क डन को हटा दो। ठीक है, वर्क डन को हटा दो इक्वेशन में से, वर्क डन को मार दो। ठीक है, अच्छा, वर्क डन हटाने के बाद इक्वेशन बचता है। ठीक है, ओके। तो अब अगला एनालाइजेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी पर। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर है, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर है। स्टेप नंबर 2 ही करनी है, एनालाइज करो इनलेट और आउटलेट को। तो वो क्या बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट और काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट। ठीक है, तो उसको देखो, हाफ एम v1 स्क्वायर होगा। ठीक है, v1 वेलोसिटी से पानी अंदर आएगा एट इनलेट। ठीक है, मास तो कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि स्टेडी फ्लो प्रोसेस है, तो मास सेम ही रहेगा। ठीक है, इधर भी मास सेम होगा, इधर भी मास सेम होगा। ठीक है, v1 स्पीड से पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, एंड v2 स्पीड से पानी बाहर जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम v1 स्क्वायर, पानी v1 से अंदर आ रहा है, हाफ एम v2 स्क्वायर, स्टीम V2 से बाहर जा रही है बेसिकली। ठीक है, ओके। नाउ हम इधर अज्यूम क्या करते? ऊपर ऊपर का। ठीक है, हम इधर अजम्पशन ये करते, मतलब हम ये बोलते कि चलो जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से वेपर बाहर जाता है। ठीक है, अब देखो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बनाने में हम अप्रोच ये रखते कि उसको सिंपल से सिंपल बनाए। ठीक है, ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन ना लाए, सिंपल बनाए। ठीक है,
इसलिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से वेपर बाहर जा रहा है, ठीक है, ऊपर ऊपर का, ठीक है, इस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से वेपर यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो V1 भी इक्वल है, V2 भी इक्वल है, हाफ m तो इक्वल है, ठीक है, स्टेडी फ्लो प्रोसेस है, इसलिए मास फ्लो रेट कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, तो m हाफ m V1 स्क्वायर हाफ m V2 स्क्वायर, इक्वेशन के दोनों साइड पर सेम साइन के साथ दो सेम क्वांटिटीज है, ठीक है, इधर भी +3 है इक्वेशन के, और इक्वेशन के इधर भी +3 है, तो वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है ना। V1 इज इक्वल टू V2 है, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम आ जाएंगे, दे विल गेट कैंसल, सिंपल, ओके। नेक्स्ट फैक्टर आता है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड वाले पोटेंशियल एनर्जी का एंड राइट हैंड साइड वाले पोटेंशियल एनर्जी का। वो क्या बताते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोटेंशियल एनर्जी इनलेट में जो भी मास अंदर जा रहा है उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या एसोसिएटेड है, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड वाला जो पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर है वो बताता है कि आउटलेट में जो भी मास बाहर जा रहा है उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या एसोसिएटेड है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, GH, ठीक है, mgs इस वैल्यू से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते तो वही लिखा है mgh1 इज हाइट एट इनलेट, ठीक है। हमने देखा स्टेप 2 में इनलेट एंड आउटलेट को एनालाइज करना है, स्टेप 1 पूरे इक्वेशन को लिखो, स्टेप 2 फालतू चीजों को हटाना है, इसलिए इनलेट और आउटलेट को एनालाइज करो। तो ये हमारा इनलेट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम देख रहे हैं बेसिकली mgh1, ठीक है, एंड आउटलेट के लिए mgh2, ठीक है। अब ये हम एक रेफरेंस लाइन पकड़ते हैं या फिर एक ग्राउंड लाइन पकड़ते हैं, अज्यूम करते हैं, जिससे ये H1 हाइट पे इनलेट है, H2 हाइट पे आउटलेट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज आवर अप्रोच कि सिंपल से सिंपल जो भी आपका SFEE इक्वेशन होगा, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो भी होगा, उसको सिंपल से सिंपल बनाना, यही हमारी अप्रोच रहती है, ठीक है। सो अगेन हम यहाँ पर एक अजम्पशन कर लेते, ऊपर ऊपर का अजम्पशन, ठीक है, ठीक ठाक अजम्पशन कर लेते कि चलो इधर दिख रहा है हमें कि H1 एंड H2 अलग है, ठीक है, H1 इनलेट का इससे डिस्टेंस और आउटलेट का इससे डिस्टेंस अलग है, मतलब इनके पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी इधर, ठीक है, mgh1 अलग होगा, mgh2 अलग होगा, लेकिन हम इधर अजम्पशन कर रहे हैं कि H1 इज इक्वल टू H2, ऊपर ऊपर का नियरली, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट द SFEE इक्वेशन टू बी वेरी सिंपल, ठीक है। एंड अगर बॉयलर में रियल में देखा जाए तो डिफरेंस इन H1 एंड H2 बहुत ही कम होता है, मतलब वो नियरली इक्वल है, ऐसा हम कह सकते हैं जब हम एक बॉयलर को देखेंगे, ठीक है, बहुत ही कम गैप होता है। सो वी कैन अज्यूम कि कुछ गैप है ही नहीं, H1 एंड H2 नियरली सेम है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो mgh1 और mgh2 फिर इक्वल हो जाएंगे, क्यों, mg तो कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, H1 और H2 को हम बोल रहे कि वो नियरली सेम है, तो वो क्या हो गया, सेम क्वांटिटीज सेम साइन, इक्वेशन के इस साइड सेम क्वांटिटी, इक्वेशन के इस साइड सेम क्वांटिटी है, साइन भी सेम है, मर गए दोनों भी, ठीक है। तो अब तक हमने इक्वेशन में से दो फालतू चीजें हटाई, ठीक है, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर, पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर। अब हम इक्वेशन में से फालतू चीजें हटा चुके हैं, तो एक्चुअली अब रियल इक्वेशन आएगा, बचता क्या है पूरे इक्वेशन में से, तो बचेगा ये लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा H1 प्लस Q। H1 क्या है, एंथैल्पी, एंथैल्पी एंड इनलेट, ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है, इट इज एडिशन ऑफ फ्लो वर्क एंड जो भी इंटरनल एनर्जी होती है वो, ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो वो पूरे सिस्टम का काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऐड करके अब उसमें फ्लो वर्क ऐड करेंगे, तो वो पूरा का पूरा ढेर को हम बोलते हैं एंथैल्पी, ठीक है। तो एंथैल्पी एट इनलेट प्लस हीट इज इक्वल्स टू एंथैल्पी एट आउटलेट H2, ठीक है। पूरे इक्वेशन में से यही चीजें बची, बेकार की चीजों को हमने हटा दिया, ओके। नाउ याद करो हमने कन्वेंशन बोला था, ठीक है, कि अगर हम सिस्टम को हीट देते हैं, इफ हीट इज गिवन टू सिस्टम इट इज पॉजिटिव, ठीक है, हीट अगर हम सिस्टम को देते हैं तो इट इज पॉजिटिव, ओके। तो अगर मैं इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं, ठीक है, H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 यहाँ तक अभी लिखोगे तो एक्चुअली ये करेक्ट इक्वेशन है SFEE फॉर द बॉयलर, ठीक है, इस पर ही क्वेश्चन आएगा बेसिकली, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन
इसको एनालाइज करने के लिए अगर हम इक्वेशन को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखे, ठीक है, कुछ कंक्लूजन निकालना, तो हमने इक्वेशन को अलग तरीके से लिखा, Q इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1 लिखा, ठीक है। हीट एनर्जी गिवन इज एंथैल्पी एट आउटलेट माइनस एंथैल्पी एट इनलेट, ठीक है। अब हमें क्या बताया, हमें ये चीज बता है कि हीट गिवन टू सिस्टम मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, मतलब हीट पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, H2 में से H1 माइनस कर रहे हैं एंड आंसर इज पॉजिटिव। इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि H2 एक बड़ा नंबर होगा H1 से, ठीक है। बड़े में से छोटा माइनस करके तो कुछ तो पॉजिटिव निकल के आता है ना। वी नो हीट पॉजिटिव है क्योंकि हमने सिस्टम को हीट दी है तो वो पॉजिटिव होती है, इसलिए H2 बड़ा होना चाहिए H1 से, क्योंकि बड़े में से छोटा निकलेगा तभी पॉजिटिव बचेगा ना नंबर। 5 माइनस 3 इज 2, ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब H2 बड़ा होना चाहिए H1 से।